आज के इस वीडियो में हम लोग सूट के बारे में देखेंगे कि सूट जो है किस ऑर्डर में दिया गया है और किस सेक्शन में दिया गया है। तो सेक्शन 26 से 35 बी और ऑर्डर 1 से लेकर 20 तक सूट से जुड़े प्रोसीजर के बारे में दिया गया है। ऑर्डर 1, 2 एंड 4 प्रोवाइड्स फॉर पार्टीज टू सूट, फ्रेम ऑफ सूट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ऑर्डर 1, 2 और 4 में क्या दिया गया है? तो पार्टीज ऑफ सूट के बारे में दिया गया है, फ्रेम ऑफ सूट के बारे में दिया गया है और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में दिया गया है। द टर्म सूट इज नॉट डिफाइंड इन कोड। टर्म सूट जो है कोड में डिफाइंड नहीं है। According to dictionary, suit is a generic term of comprehensive satisfaction referring to any proceeding by one person or parties against another or other court of law। कह रहा है कि सूट जो होता है वो प्रोसीडिंग को कहते हैं जिसमें एक पार्टी जो होता है दूसरे पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्या करता है? अपने केस को रेफर करता है। अब हम लोग जानते हैं आगे। द टर्म सूट इज टेकन टू इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग ऑफ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल नेचर। सूट में क्या कैसे क्या कौन कौन से प्रोसीडिंग होते हैं? तो इसमें जुडिशियल भी हो सकते हैं और क्वासी जुडिशियल भी हो सकते हैं। इन विच डिस्प्यूट्स ऑफ एग्रीव्ड पार्टी आर एजुकेटेड बिफोर एन इम्पार्शियल कोर्ट। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो डिस्प्यूटेड पार्टी होते हैं वो एक इम्पार्शियल, एक निष्पक्ष मंच के सामने अपनी बातों को रखते हैं। ऑल नेसेसरी पार्टी शुड बी ज्वाइन। इस सूट में जो होते हैं वो सारे नेसेसरी पार्टी जो होते हैं वो ज्वाइन होने चाहिए। एवरी सूट शुड इंक्लूड द होल प्लेंटिफ क्लेम। कोई भी सूट जो होता है वो प्लेंटिफ के सारे क्या चीज क्लेम को इंक्लूड करता है। अब हम लोग फोर इसेंशियल ऑफ सूट के बारे में, ऑफ पार्टीज के बारे में, सूट ऑफ पार्टीज के जो होते हैं वो क्या क्या इसेंशियल्स होने चाहिए। तो पहला है अपोजिंग पार्टी। सबसे पहले दो अपोजिंग पार्टी होना चाहिए जो एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हो, जो जिसके एक दूसरे के बीच में डिस्प्यूट हो। सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट, और इसके बाद एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए जो दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है। कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए और रिलीफ होना चाहिए। ऑर्डर 1 डील्स विद द पार्टीज टू द सूट। ऑर्डर 1 किस चीज से डील करता है? तो पार्टी सूट के बीच का जो पार्टीज होता है उससे डील करता है। फर्स्ट इसेंशियल ऑफ सूट, जो कि क्या है? सूट का फर्स्ट इसेंशियल है पार्टीज ऑफ सूट। It also contains provision for addition, deletion and substitution of parties, joinder, misjoinder और non joinder। इसमें क्या क्या सूट ऑफ पार्टीज में क्या क्या आते हैं? तो किसी को ऐड करना, किसी को डिलीट करना, या किसी के बदले किसी को लाना, किसी को ज्वाइन करना, कोई गलती से छूट गया उसको ज्वाइन करना, या फिर जो ज्वाइन नहीं हुआ है उसको लाना। तो the question of joinder of parties may arise either as regards the plaintiff or as regards the defendant। ये जो joinder of parties होते हैं वो प्लेंटिफ के तरफ से भी हो सकता है और डिफेंडेंट के तरफ से भी हो सकता है। ऑर्डर 1 रूल 1 प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड ऑर्डर 1 रूल 3 प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट। ऑर्डर 1 रूल 1 में क्या चीज दिया गया है? ज्वाइंडर प्लेंटिफ के ज्वाइंडर के बारे में, और ऑर्डर 1 और रूल 3 ज्वाइंडर के डिफेंडेंट के बारे में दिया गया है। बिफोर द ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट मस्ट फुलफिल टू कंडीशन। किसी भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को ज्वाइन करने से पहले क्या दो कंडीशन मस्ट भी फुलफिल होना चाहिए। द राइट ऑफ रिलीफ टू एग्जिस्ट अगेंस्ट देम अराइजेज आउट ऑफ सेम फैक्ट और ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि उसका जो राइट होना चाहिए, रिलीफ का राइट होना चाहिए, वो उस सेम फैक्ट और ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। The case in such a character that if separate suits were brought against such person, any common question of law or fact should arise। कह रहा है कि अगर उस केस को हम एक सेपरेट तरीके से लाते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट में, तो सेम क्वेश्चन अराइज होगा और सेम फैक्ट पे अराइज होगा, तभी हम उस ज्वाइंडर को उसी केस में ज्वाइन कर सकते। ऑर्डर 1 रूल 9 नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज where a person who is necessary or proper party to a suit has not been joined as party to the suit। कह रहा है कि ऑर्डर 1 रूल 9 में नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में दिया गया है, जहां एक आदमी जो कि नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी है सूट में और वो ज्वाइन नहीं हुआ है उसको लेकर दिया गया है। The general rule that the suit cannot be dismissed any on the ground of non-joinder or misjoinder of parties। कोई भी केस नॉन ज्वाइंडर या मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के बेस पे सूट डिसमिस नहीं किया जा सकता। अब इस पर एक केस है रंजन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जो 2014 का केस है। ए द पर्सन हु इज लाइकली टू बी अफेक्टेड पर्सन हैज नॉट ज्वाइंड एन पार्टी इन द सूट ऑफ या अपील। कह रहा है कि ए कोई पर्सन है जो कि उस केस से इफेक्ट हो रहा है लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुआ है या तो सूट के तौर पे या अपील में। द सूट और अपील इज लाइबल टू डिसमिस्ड ओनली ऑन दैट ग्राउंड। तो इसमें जो सूट पे क्या होगा वो डिसमिस हो जाएगा। अब है बी प्रभाकर राव वर्सेज स्टेट ऑफ एपी।
1985 Supreme Court cases, yeah, Joseph versus Union of India 1993 Supreme Court cases, where all the affected person had not been joined as parties, were identical with those person who before the court and were thus sufficiently and well represented, and therefore petition is not liable to dismissed on that ground. कह रहा है कि जितने भी अफेक्टेड पार्टी थे वो सारे ज्वाइन नहीं हुए थे, लेकिन जितने ज्वाइन हुए थे वो सफिशियंट थे और वेल रिप्रेजेंटेड थे, तो जो केस जो होगा इस ग्राउंड पे डिसमिस नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा पार्टी नेसेसरी पार्टी होता है और कौन सा प्रॉपर पार्टी होता है। तो इन अब्सेंस ऑफ नेसेसरी पार्टी नो डिग्री कैन बी पास्ड। किसी भी नेसेसरी पार्टी के अब्सेंस में डिग्री पास नहीं हो सकता है, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ प्रॉपर पार्टी अ डिग्री कैन बी पास्ड। किसी भी प्रॉपर पार्टी के अब्सेंस में डिग्री पास हो सकता है, सो फार as it relates to the parties before the court is presence enable the court educate more effectually and completely। उसके ऐसा नहीं है कि उस पार्टी के प्रेजेंट होने से डिग्री जो है क्या होगा, रुक जाएगा, लेकिन अगर वो होगा तो कोर्ट जो होगा अच्छे से इफेक्चुअली या कंप्लीट तरीके से फैसला देगा। आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, कैसे करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।